हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम चैप्टर 8 कर रहे थे। चैप्टर 8 का हम अगेन मैं भूल गई हूँ यहाँ लिखना। एक्सरसाइज 8.1 जो है उसके क्वेश्चंस हम कर रहे थे। 8.1 क्वेश्चन हम 6 तक कर चुके हैं। अब 8.1 के जो एक्सरसाइज 7 से लेकर जो 11 है उस क्वेश्चन को आज उतने क्वेश्चन को सारे को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो जो बेसिक है वो मैंने बता दिया है। एक बार बेसिक जो गए थे ना, वो जो मैंने ट्रिकों की जो बेसिक है, हम साइन कॉस थीटा टेन कॉस थीटा ये सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं बेसिक में। वो ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं है, बहुत अच्छे से डिटेल में चीज़ें समझाई हैं। एक बार वीडियो देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि वो ऐसी नहीं है कि आपको रटना पड़े बार बार। वो बहुत समझा के की, मतलब डिफरेंट पैटर्न है। बाकी सब डिफरेंट तरीके से कराते हैं, पी एच इन सब तरीके से कराते हैं, बी एच इन सब से। मैंने वैसे नहीं कराया, पूरा डिफरेंट पैटर्न है, अलग तरीके से समझाया। एक बार देखोगे समझ आएगा। मैंने वैसे ही पढ़ा है और वैसे बहुत अच्छे से चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं और इजीली क्वेश्चन हम कर पाते हैं। रटने वाले तरीके से जल्दी से क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 के साथ। और जब क्वेश्चन 6 तक मैं करा चुकी हूँ, क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं। इफ़ कॉट थीटा, पहले कॉट थीटा से हमें समझ आता है कि रेशियो जो है वो दिख रही है ट्रिग्नोमेट्री की, तो हमें राइट एंगल बनाना पड़ेगा और कोई भी एंगल हम थीटा मान लेते हैं। ये थीटा मान लेंगे। तो कॉट क्या होता है, पहले माइंड में एक बार याद करो कि कॉट थीटा कैसे निकलता है। कॉट थीटा निकलता है जो भी यहाँ पी बाय एच करके मैं नहीं करूँगी, जैसे मैंने समझाया बेसिक में वैसे ही करूँगी। आपको बेसिक एक बार देखना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें ईजीली समझ आएंगे, हर एक चीज़ समझ आएगी, फिर आप भूलोगे भी नहीं। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन क्या होता है? अपोजिट, है ना, क्योंकि टेन थीटा हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो कॉट हमारा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट है। एडजेसेंट किसके? एडजेसेंट साइड किसके? थीटा के जो एडजेसेंट मतलब नियर, थीटा के जो नियर साइड है वो, थीटा के नियर साइड जो है वो, और थीटा के अपोजिट में जो है वो, ये इस तरीके से लिखा होता है। यानी कि कॉट थीटा जो है हमें दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें रफ वर्क में आपको साइड में करनी है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। जो ये हमें एडजेसेंट साइड दी है यानी कि ये 7 है, और ये हमें अपोजिट साइड दी है यानी कि ये 8 है। तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको कोई भी नाम दे दूँ, ए बी सी, या फिर इसको एक्स दे दूँ, एक्स का स्क्वायर, तो हम एक्स दे दूँ सिर्फ। अगर मैं इसको एक्स दे दूँ तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से आएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। कहाँ से आया ये? हमने जो सारी चीज़ें की है वो करी है पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम से हमने सारी चीज़ें हैं अभी तक करी हैं, तो उसी से हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आया 64, यहाँ आया 49, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1 1 1। ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू आ गई रूट में। अब यहाँ से आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? रूट निकलने के चांसेस हैं यहाँ से? आप खुद देखो, खुद देख कर बताओ, क्या यहाँ से रूट निकलने के चांसेस हैं? नहीं दिख रही ना एक भी वैल्यू, जैसे रूट से निकल जाए, कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी को लेंगे, x की वैल्यू यही मानेंगे। डैट मीन्स हमारा हाइपोटेनस जो है हमारा यही है, रूट 113, इतना ही हमारे। अब हम पुट करना शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्या बोला हुआ है? 1 प्लस साइन थीटा। पहले सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा क्या नहीं, 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यही होती है अपोजिट साइड। जो भी थीटा के अपोजिट में है वो साइड, और जो भी हाइपोटेनस में है वो साइड, ये वाली हाइपोटेनस में है। ये आ गया हमारा पहला टर्म। दूसरा देखिए तो 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, तो वो कैसे निकलेगा? 1 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, वही अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, है ना, ये वाली चीज़ें। हमें कॉस के टर्म में भी 1 प्लस क्या चाहिए? कॉस थीटा चाहिए। इसको नीचे करना चाहिए ना मेरे को, ये वाला पार्ट मैं नीचे करती हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा भी हमें निकालना है, हम निकालते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस निकालना होगा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? याद करो माइंड में, कॉस थीटा कैसे निकलता है? कॉस थीटा निकलता है एडजेसेंट जो नियर वाली साइड है अपॉन हाइपोटेनस से। तो यानी कि हमें देखना है थीटा के नियर में कौन सी साइड है? 7 है। क्या है? 7 है। और हाइपोटेनस क्या है? रूट 113, है ना। और क्या दिया हुआ है? 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, यानी कि 1 माइनस 7 बाय रूट 3, 1/3 यही दिया हुआ है हमने। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और कुछ भी नहीं करना। अब सबसे पहले जो मैं
जो चीज़ मुझे लग रही है, जो मुझे कर लेनी चाहिए, वो है कि एलसीएम मैं इसका ले लूँ। क्या कर लूँ? एलसीएम ले लूँ। एलसीएम कैसे आता है? इसके नीचे भी हमारे पास कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, सबके नीचे क्या है? 1 है, सबके नीचे क्या है? 1 है। तो हम क्या करेंगे, जब इस तरीके से वैल्यू है हमारी, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 1 1 3 आएगा, इसके नीचे ही 1 1, सबके नीचे 1 1 3 आएगा, सेम एलसीएम आएगा, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि यही नंबर है हर किसी के डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 1 अगर हम इसके नीचे 1 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 1 1 3 प्लस 8। यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 1 3 माइनस 8। यहाँ पे वैल्यू आएगी रूट 1 1 3 प्लस 7। यहाँ पे वैल्यू आएगी रूट 1 1 3 माइनस 7। ठीक है, अब वैल्यूज़ को रखना है हमें। क्वेश्चन एक बार देख लो क्या करना है, साइन के प्लस वाला इंटू माइनस वाली, सेम तरीके से कॉस का। तो हम क्या करेंगे? रखते हैं। यहाँ से हमने वैल्यू जो है उठा के रखेंगे। क्या थी हमारी वैल्यू? रूट 1 1 3, इस तरीके से ऐसे एरो दो, 1 1 3 प्लस 8 अपॉन रूट 1 1 3। इसमें हमें इंटू करना है किससे? रूट 1 1 3 माइनस रूट 8 अपॉन में रूट 1 1 3। ये डिनोमिनेटर में एक और चीज़ है, क्या है? ये हमारा है रूट 1 1 3 माइनस प्लस 7 अपॉन रूट 1 1 3 इंटू करेंगे हम, ऐसे ब्रैकेट भी बना सकते हैं, रूट 1 1 3 माइनस 7 अपॉन रूट 1 1 3। ये डिनोमिनेटर कट जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बनेगी रूट 1 1 3 प्लस ए रूट 1 1 3 माइनस 8। सेम तरीके से 1 1 3 प्लस 7, सेम तरीके से 1 1 3 माइनस 7। मैं ये चीज़ ऊपर ही बता सकती थी, बट मैं ये आइडेंटिटी अब बताऊंगी। एक आइडेंटिटी आपको पता होगी, यहाँ पे भी लग सकती है डायरेक्ट, a प्लस 1 और a माइनस 1 की, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे और डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे, ये माइनस इस तरीके से, जल्दी भी हो जाता। बट मैंने नहीं किया कि आपको समझ आए कि किसी भी तरीके से करो, चाहे डायरेक्ट इससे करो, चाहे आप ऐसे प्रॉपर ओपन करने के बाद करो, तो भी आपका आंसर जो है सही ही आएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। आपकी सिर्फ साइन थीटा निकालते और आप पुट कर देते, कॉस थीटा निकालते और पुट कर देते। ये पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए प्रॉपर एक एक डिटेलिंग करिए, क्योंकि नॉर्मली जब बच्चा इनिशियल स्टेज पे होता है तो उसको रहता है कि सारी चीज़ें क्लियरली समझ आए। यहाँ पे है रूट 1 1 3 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यही आएगा। इधर भी है रूट 1 1 3 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। यहाँ 1 1 3 रहेगा, यहाँ 64 होगा। सेम तरीके से 1 1 3 रहेगा, यहाँ 49 होगा। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये टाइम से, यानी कि 4 आ जाएगा। यहाँ हम इसमें से माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे का आपने देख लिया होगा, ये वाला पार्ट इस तरीके से है, ये आंसर आ गया है। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है, पहले ये वाला इरेज करूँ, इतना पार्ट कैसे करेंगे, जल्दी कैसे होगा, वो वाली चीज़ भी पता होनी चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे हम देखते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ तक वैल्यूज आ गई थी, इसको हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी आता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट 1 है तो 1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ साइन की वैल्यू हमने जो है वो निकाली थी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट यानी कि आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा रूट 1 1 3 का स्क्वायर, है ना। डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 7 रूट 1 1 3 का स्क्वायर। इस तरीके से वैल्यू आ जाती, ये डायरेक्ट आ जाता है यहाँ पे हमारे पास उठ के 1 माइनस 64 1 1 3। रूट वाली चीज़ें काफ़ी हद तक कट जाती, यहाँ जाता 49 1 1 3। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं हम, 1 1 3 माइनस 64 डायरेक्ट आ जाता, 1 1 3 आ जाता है एलसीएम लेके, सेम आ जाता 1 1 3 माइनस 49 अपॉन ये कट जाता, और यहाँ से आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाता 49/64। ये तरीका भी है, वो भी है, और ये भी है, कोई भी कर सकते हो। तो अब देखते हैं कॉट थीटा कैसे निकलेगा। ये वाली सारी चीज़ें, ये वाली रब करनी चाहिए, नहीं ये वाली रब नहीं करनी चाहिए, हमें जो रब करनी चाहिए फर्स्ट वाले ही मैं रब करती हूँ, इसी में सेकंड करते हैं। देखते हैं कि कॉट थीटा कैसे निकलेगा। कॉट थीटा आपको पता है कैसे निकलता है, इजीली एडजेसेंट वाली साइड से। पहले तो कॉट थीटा के लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है हमें कॉट की वैल्यू दे रखी है, हमें जो है सेकंड वाले में कॉट थीटा हमें वैसे ही 7/8 दे रखा है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा,
ये जो 7/8 है इसी का जो स्क्वायर है वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 49/64 ही हमारा आंसर है। समझ आया? अब नेक्स्ट देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, यहीं तक आंसर है। कैसे करा, कैसे सारी चीज़ें अच्छे से देख लो। हम स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4। आंसर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि रेशियो जो है हमें दे रखी है तो हमें पक्का पक्का ये बनाना ही है। cot थीटा cot A, इसको इधर लेके जाएंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको A अगर मैं मान लूँ, किसको क्या करूँ मैं, A मान लूँ, तो हम निकालते हैं। बोला हुआ है cot A, cot का मतलब ये एडजेसेंट में होना चाहिए, ये अपोजिट में होना चाहिए, यानी कि ये एडजेसेंट में है और ये अपोजिट में है। हमें पैथागोरस थ्योरम से हमें निकालना है। यहाँ पे हम लिखेंगे पैथागोरस थ्योरम और हम निकालेंगे यहाँ से वैल्यू, x की वैल्यू, या फिर h मान लो, इसको h ही मान लो। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो हमारी साइड्स हैं बची हुई उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि 9 प्लस 16 के, यानी कि 25। h स्क्वायर, h की वैल्यू हमारी आ जाएगी √5 × 5, यानी कि h की वैल्यू आ जाएगी 5। h की वैल्यू यहाँ से आ गई 5, तो हम वाकई वैल्यू देखेंगे। यहाँ डायरेक्ट बोला है कि चेक करके बताओ कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो इसके इक्वल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल आएगा या फिर नहीं आएगा, ये चेक करके बताना है। तो आंसर में हम शुरू करते हैं। 1 - tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, tan कोई भी tan थीटा होता है वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। a के अपोजिट में कौन सा है, 3 नंबर है, 3 का स्क्वायर, और एडजेसेंट में कौन सा है, 4 नंबर है, यानी कि 4 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सेम 3/4 का स्क्वायर आएगा। सॉल्व करके देखते हैं। ये रहेगा 1 और ये रहेगा 9/16, और सेम तरीके से रहेगा 1 माइनस नहीं है, नीचे प्लस है, प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ऊपर आएगा 16 माइनस 9, और सेम तरीके से हमारे पास आएगा यहाँ पे नीचे भी 16, एलसीएम 16 + 9, ये कट जाएगा, ये आएगा 16 - 9 अपॉन 16 + 9। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 3 यहाँ से 7, क्या आएगी 7, और इसको हम जब ऐड करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 25, क्या आ गई 25। ईजिली हमारी ये वाली वैल्यू जो है हमारी निकल के आई है, ठीक है। लेकिन हमें जो है, हमने ये जो निकाला, ये निकाला हमने लेफ़्ट हैंड साइड, ऐसे हमें लिखना होता है। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड जो हमें दी हुई थी वो थी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। वैल्यू देखते हैं क्या होता है। cos स्क्वायर a हमें पता है क्या होता है, cos a क्या होता है, एडजेसेंट, यानी कि नियर वाली साइड उस एंगल के, और हाइपोटेनस। और साइन a क्या होता है, हमेशा याद रखना, अपोजिट साइड जो है उस वाले एंगल के अपॉन हाइपोटेनस। इस वाले एंगल के एडजेसेंट में 4 है और हाइपोटेनस 5, एडजेसेंट में 4 है, हाइपोटेनस 5, और इस वाले एंगल के अपोजिट में 3 है और हाइपोटेनस 5, इस वाले एंगल के अपोजिट में 3 है, हाइपोटेनस 5। इन दोनों का स्क्वायर करना है, इन दोनों का क्या करना है, स्क्वायर, यानी कि 16/5 माइनस क्या आ जाएगा 9/5 नहीं 25, और 9/25, इसको माइनस करेंगे 7 और ये आएगा 25। ये आंसर तो नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम LHS = RHS। सो यहाँ बोला था ना चेक करके बताना है, कि कंपेयर करके कि ये वाली चीज़ें जो है सेम है या नहीं। सो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हैंड्स प्रूफ, यही करना था। सब वैल्यूज़ देखनी है और पुट करनी है, सेम आ रही है तो लिखो, नहीं आ रही तो नॉट लिखो। 9 देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है तो बना ले, राइट एंगल B पर बन रहा है तो बना ले, B पर बना लिया है, ये रहा A ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने A ले लिया, 10 जो है वो हमें दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है यहाँ पे इक्वल टू 1/√3, ठीक है 1/√3 दिया है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऊपर आती है अपोजिट्स और नीचे आता है एडजेसेंट साइड, यानी कि इस एंगल के अपोजिट में जो है वो 1 है, इस एंगल के एडजेसेंट में जो है यानी कि पास में जो है वो 3 है। हाइपोटेनस हमें निकालनी पड़ेगी, तो हम लगाएंगे सबसे पहले पैथागोरस थ्योरम। हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, पैथागोरस थ्योरम, जो कि है h² = 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर।
यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पे 1 + 3 यानी कि 4, ये आ जाएगा h² यानी कि h की वैल्यू जो है वो √4 है। √4 का मतलब क्या है, 2 × 2, 2 × 2 है, तो यानी कि यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ रही है। अब हमें क्या बोला है, वैल्यू ही तो फाइंड करने बोली है, सारी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन क्या है, साइन ए, फर्स्ट वाला पार्ट पहले करते हैं। साइन ए cos c प्लस है, हाँ प्लस है, cos a साइन c। साइन ए ये रहा a, इसके अपोजिट में 1 है, हाइपोटेनस में 2 है, यानी कि 1/2 इंटू cos c, यानी कि c के cos है, यानी कि इस cos क्या होता है, एडजेसेंट, इस वाले एंगल के नियर में जो है वो 1 है और अपॉन में हाइपोटेनस। cos a इस वाले के जो एडजेसेंट में है एंगल के वो है √3 और अपॉन हाइपोटेनस आता है जो 2 है। साइन जो है यही, साइन ए सी बोला है, साइन ए बोला है, साइन सी, साइन सी यानी कि इसके साइन सी के अपोजिट में जो है वो ये है और अपॉन हमारा हाइपोटेनस। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1/2 और ये आएगा 3/4, सॉरी ये भी 4 आएगा, ये हो जाएगा 4/4 = 1, क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा पहले वाले का आंसर आया। नेक्स्ट वाले का देखते हैं क्या है, सेकंड पार्ट है, क्या है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, cos a cos c माइनस cos c sin a sin c। एक बात बताओ, यहाँ पे हमने जो फाइंड कर लिया है यहाँ से हम डायरेक्टली तो लिख सकते हैं, cos a हमने क्या निकाला था, √3/2, cos c क्या निकाला था, 1/2, माइनस sin a क्या निकाला था हमने 1/2 और हमने sin c क्या निकाला था √3/2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटू करेंगे, ये अपॉन 4 आ जाएगा, ये अपॉन 4 आ जाएगा। क्या है आंसर हमारा, 0। क्या है आंसर हमारा, 0। सारी वैल्यूज़ जो हैं हमने इजीली निकाल ली है, आराम से सारी चीज़ें बिना प्रॉब्लम के सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 10th वाले क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या बोला हुआ है। तो ये क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये रहा, बोला है क्यू एंगल पे राइट एंगल बन रहा है, बना दिया, बाकी पी और आर कहीं पे भी रख लो। बोला है कि इन दोनों का जब हम सम करेंगे, पहले पी क्यू दिया हुआ है 5, पहले पी क्यू दिया हुआ है 5, और बोला है कि इसका और इसका सम 25 है, इसका और इसका सम 25 है। मैं जो नॉर्मल वैसे बताती हूँ वो ये रहता है कि इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इन दोनों का सम 25 है तो एक को हम x ले लें, इसको अगर मैं x ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 25 - x। इसको ऐसे बोल सकती हूँ ना, इसको ये अगर x है तो ये 25 - x है। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, क्योंकि हमें वैल्यूज़ निकालनी है, तब हम साइन कॉस और tan निकाल सकते हैं, बिना उसके साइन कॉस और tan कुछ भी नहीं निकलेगा। तो हम निकालते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से, हम करते हैं क्या, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 5 यहाँ पे आ जाएगा 25 - x², ये पूरा होल स्क्वायर आएगा क्योंकि पूरा एक ही डिजिट है, और 5 का स्क्वायर और ये रहेगा x का स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे 25, यहाँ लिखेंगे x², ऐसे ही होल स्क्वायर आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, a - b वाली, b के स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है, a का स्क्वायर - 2ab प्लस b²। a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, माइनस यानी कि 2 25 50 x, और यहाँ आ जाएगा प्लस x²। अब ये इधर मैं लेके जाऊँगी तो 25 प्लस x² माइनस x² कट हो जाएगा, और ये जो है 625 रहेगा और ये -50x रहेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 625 - 25 हो जाएगा, और ये माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 600 आ जाएगा और ये 50x आ जाएगा। x इधर ही छोड़ो क्योंकि वो वैल्यू निकालनी है हमको उसकी, 50, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, 12 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 12। x की वैल्यू 12 यानी कि क्यू आर आ गया 12। क्यू आर अगर हमारे पास 12 आ गई है, यानी कि ये हमारी कितनी होगी 13, तो हम इजी लिखेंगे p जो r थी, पी आर ही थी ना शायद, हाँ पी आर प्लस क्यू आर हमें दिया हुआ था 25, ये हमारी 12 आ गई,
तो पी आर हमारी इजीली आ जाएगी कितनी, 13 माइनस करके, ठीक है। ऐसे करना है। ये तो हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई है। अब हमें जो निकालना है वो हम फाइंड करेंगे। साइन पी की वैल्यू निकालनी है। साइन का मतलब है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। पी के पास में अपोजिट में कौन सा है, पी के अपोजिट में 12 है, और पी के हाइपोटेनस क्या है इस वाले ट्रायंगल का, ये है। अब कॉस पी निकालना होगा तो पी के हमारे एडजेसेंट वाली पास वाली लाइन कौन सी है, 5 है, और हाइपोटेनस इसका 13 है। टेन पी निकालना होगा, यानी कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन, वो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टेन में क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब हमारे पी वाले एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है, 12। पी वाले एंगल के पास में कौन सी साइड है, 5। वो वाली साइड नहीं है, वो वाला हाइपोटेनस को साइड कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो ये आ गई पहली वैल्यू, ये आ गई दूसरी वैल्यू, और ये आ गई तीसरी वैल्यू, आ गई सारी। तो हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का। स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉलो, जस्टिफाई योर आंसर। बताना है कि ये जो है ट्रू है या फॉल्स है, और जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। तो फर्स्ट वाला पार्ट अगर हम करेंगे, आंसर करना शुरू करेंगे, तो हमें तो पता ही नहीं है कि ये लेस देन रहता है या ग्रेटर देन रहता है ना। सबसे पहले यही वाली चीज़ है। हम क्या रखते हैं, एक ट्रिपलेट मानते हैं। ये वाला ट्रिपलेट हमेशा याद रखना, 3, 4 और 5 का। ये एक ट्रिपलेट होता है, इसमें हमेशा 5 ये 3 और 4 बाकी साइड्स होती हैं। इसमें अगर हम लें तो इसका अगर हम 10 निकालें, कहाँ से निकालें, 10 निकालते हैं थीटा का। यहाँ से ये लेते हैं, ए बी और सी ट्रायंगल लेते हैं, थीटा भी नहीं सिर्फ सी मानते हैं। तो 10 सी इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट, इस वाले एंगल के अपोजिट, इस वाले एंगल के एडजेसेंट 4। तो क्या ये ऐसा दिख रहा है कि ये अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो ये क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। हाँ, इसमें लेस आ रहा है, लेकिन अब दूसरे साइड से ए से भी तो फाइंड करना है। यहाँ से हम देखते हैं 10a, क्योंकि दोनों साइड से a की वैल्यू निकलती है ना। 10a देखेंगे तो इसके अपोजिट में क्या है, 4 है, और इसके एडजेसेंट में क्या है, 3 है। तो ये इसको फाइंड करेंगे, तो इसको तो हम करेंगे तो ये क्या आएगा, 0.75 समथिंग आएगा, तो लेस देन 1 आ गया। इसको जब हम फाइंड करेंगे तो 3 से करेंगे तो 1 पॉइंट, फिर 10 होएगा, फिर यानी कि 3, 3, 3, यानी कि 1 से ग्रेटर है। तो यहाँ बोला है कि जो 10a है, यानी कि 10 कोई a का मतलब है थीटा, ज़रूरी नहीं है कि इन्हें a बोल दिया। 10 थीटा जो है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स, जैसे कि आपने यहाँ पे शो करके दिखा दिया है। अब सेकंड वाला पार्ट देखेंगे, क्या बोला हुआ है। बोला है कि हमारे पास सेक ए है, वो ये है, तो इसकी वैल्यू जो है हमेशा एंगल ए की सेक की यही रहती है। ऐसा मतलब बोला है कि सेक ए जो है वो 12/5 हो सकता है। कैसा हो सकता है कि कोई ऐसा ट्रायंगल हो ऐसे करके जिसमें हमने ए इधर मान लिया। तो सेक का मतलब क्या होता है, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना। तो कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होगा हाइपोटेनस अपॉन, क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो अब हम देखेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है, क्या ये ट्रायंगल बना सकती है। सबसे पहले हमें यही समझना है, क्या ये ट्रायंगल बना सकती है। तो हम क्या करेंगे, ए के अकॉर्डिंग देखेंगे, ये वाला हाइपोटेनस है 12 बाय क्या बोला हुआ है, 12, 4, ये आ जाएगा 12, और यानी कि एडजेसेंट यानी कि 5, ये वाली वैल्यू निकालने की कोशिश करो। 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ ले लो, परपेंडिकुलर पी ले लो, इक्वल टू पी का स्क्वायर, दोबारा से लिखती हूँ, 12 का स्क्वायर, पैथागोरस लगा रही हूँ याद रखना, पी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्या यहाँ से पी की वैल्यू निकल सकती है, या देखो ध्यान से, ये आ गया 25, ये आ गया 144, क्या आ गई 144। यहाँ से इधर जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 144 माइनस 25 पी स्क्वायर। ये कुछ जो वैल्यू आ रही है 119 आ रही है रूट में। तो ऐसे ये वैल्यू हम रूट से बाहर हम ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब कुछ पॉइंट में वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन ये निकल सकता है। आपने 8th में पढ़ा होगा कि ऐसे ऐसे करके आप वैल्यूज़ जो है आप निकाल सकते हो रूट से, याद होगा। इस तरीके से जो वैल्यूज़ आ जाती हैं, है ना। तो इसको आप कर सकते हो, पॉइंट में आ जाएगी। तो ये इसको जो हम बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हम ट्रू, कि ये वैल्यू क्या है, ट्रू है, कि ऐसी पॉसिबल बन सकता है। अगर यहाँ का वैल्यू निकले ही ना, रूट जो है माइनस में आ जाए कोई, तो माइनस में, तो माइनस से रूट नहीं निकाल सकते ना आप। नॉर्मल रूट पॉइंट में निकाल सकते हो, पॉइंट में आ सकता है, लेकिन वैसे नहीं आ सकता। तो ये जो है ट्रायंगल बनेगा, इसलिए क्या है, ये ट्रू है। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या बोला हुआ है।
बोला है कि कॉस ए जो है वो एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म। कॉसेंट के लिए कॉसेक के लिए हम जो हम कॉस यूज़ कर रहे हैं वो कॉसेंट के लिए हम यूज़ करते हैं नहीं। याद करो, आगे आपने ऐसे याद करो कि कॉसेंट के लिए कि हम क्या करते हैं, कॉसेक। कॉसेक के लिए कि हम क्या यूज़ करते हैं, हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं कॉसेक। कॉसेंट ए हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे कॉस ए, कॉसेक ए। लेकिन हम जो कॉस यूज़ करते हैं, कॉस जो हमारा ये वाला है, कॉस ए जो है हम इसको बोलते हैं हम कॉसाइन ए। क्या बोलते हैं, कॉसाइन ए, कॉसाइन ऑफ एंगल ए। सो ये फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स। फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं क्या बोला हुआ है। अच्छा, कॉट ए जो है क्या वो प्रोडक्ट है कॉट और ए का, क्या ऐसा है? आप बताओ, ये तो पक्का पक्का फॉल्स ही है। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि कॉट ए जो है इज़ नॉट प्रोडक्ट, नॉट प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट नहीं है किसका, कॉट का एंड ए का। इट इज़, ये क्या है एक्चुअल में, ये है कोटेंजेंट। क्या है ये, कोटेंजेंट है ऑफ ए। ए का कोटेंजेंट है, जैसे ये कोसाइन है ए का ना कि कोसेंट, सेम तरीके से ये कोटेंजेंट है ए का ना कि इन दोनों का प्रोडक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखते हैं, लास्ट स्पेस भी इतना ही है। क्या बोला है, साइन ये जो है क्या ये किसी का एंगल बन सकता है, क्या ऐसा है? तो हमें बस ये देखना है कि जो इसकी वैल्यू जो है हमेशा, यहाँ पे तो होएगा नहीं, स्पेस नहीं है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसको हटा देती हूँ मैं, हम इसको भी हटाते हैं, यहाँ पे करते हैं। जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो बोला हुआ है कि हम जो साइन है थीटा 4/3 अगर हम मान लें तो क्या ये पॉसिबल है, ऐसा बन सकता है क्या, ऐसा कोई ट्रायंगल बन पाएगा? हम देखते हैं। यहाँ हमने थीटा मान लिया, साइन का मतलब है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो ये आएगा फॉल्स। क्यों आएगा फॉल्स? बिकॉज खुद देखो, हाइपोटेनस इन अ ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक बेसिक है, राइट एंगल ट्रायंगल don't have hypotenuse less than hypotenuse less than the other side। जो बाकी की साइड्स हैं उससे कम हमारा हाइपोटेनस नहीं हो सकता। इस चीज़ को याद रखना। एक सेकंड में इसकी स्पेलिंग सही कर दूँ, जो जल्दी जल्दी में गलत लिख दिया। अब याद रखना, हाइपोटेनस जो है कभी भी वो जो ये रहा हाइपोटेनस, कभी भी हाइपोटेनस की वैल्यू जो है अदर साइड से छोटी नहीं होगी। हाइपोटेन्यूस ऑलवेज, एक बड़ा करने के लिए नॉर्मल लिख दो कि हाइपोटेन्यूस ऑलवेज हमेशा इज लॉन्गर साइड या लॉन्गेस्ट साइड from other two sides, from other two। बाकी दो साइड से हमेशा हाइपोटेनस जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड रहेगा। तो ये पूरा जो है मैंने इतना जो है पूरा 11 क्वेश्चन तक करा दिया है। चीज़ें अगर अच्छे से समझ आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना प्यारे प्यारे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।